आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा एक बार फिर से आत्मा प्रणाम। मैं श्वेता जैन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ द सीक्रेट में स्वागत करती हूँ। शक्तिपात को लेके कई लोगों के सवाल रहते हैं कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिपात क्या होता है। देखिए, शक्तिपात दो शब्दों से मिलकर बना है, शक्ति और पात। तो पहले पात को समझते हैं। पात होता है किसी चीज का गिरना, आप पे बरसना, बौछार होना। जैसे यदि कहीं बर्फ गिर रही है तो हम कहते हैं हिमपात हो रहा है। कई बार बिजली गिर जाती है तो वो उसे कहते हैं बिजलीपात हो रहा है। कहीं बादल फट जाता है तो हम उसे कहते हैं बादलपात हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जब कोई भी गुरु या कोई भी सिद्ध पुरुष आपको कोई आशीर्वाद दे देता है, वो शक्तिपात कहलाता है। और शक्ति में बहुत सारी शक्तिपात होते हैं। देखिए, हम सबके अंदर एक ऊर्जा होती है जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। ये वही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी की वजह से हम जीवित हैं। लेकिन हम हमारे पूरे दिन भर में इतनी सी ही ऊर्जा को रिसीव कर पाते हैं जिससे हमारे पूरे दिन का काम चल जाता है। ठीक है, रात को थकान हो जाती है और हम सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमारी बैटरी वापस से रिचार्ज हो जाती है और दिन भर में ओवर होने लग जाती है। यही प्रोसेस हमारे पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी प्राण ऊर्जा सिर्फ इतनी ही नहीं है। हमारी इस ऊर्जा में ऐसी ताकत है जो शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे हिप्नोसिस है, टेलीकाइनेसिस है, हीलिंग एबिलिटीज है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि सिर्फ आंख बंद करके ही वो शस्त्रों को हाथ में याद करते थे और शस्त्र आ जाते थे। या फिर चाइनीज मूवीज में भी आपने देखा होगा कि लोग कैसे एक बॉल के थ्रू या सिर्फ एक किसी पे फोकस करके भी उस चीज को वहां से हिला देते थे। तो ये वही ऊर्जा तो है जो हम सब में है, बट हम जानते नहीं हैं। और ना जानने की वजह से वो ऊर्जा हमारे रूट चक्रा में सोई रहती है। कुछ लोग तो बस बॉर्न होते हैं, उनकी शादी होती है, पढ़ाई करते हैं, बच्चे होते हैं और बूढ़े होकर इस दुनिया से कहीं और चले जाते हैं। तब भी उन्हें इस ऊर्जा का पता नहीं चलता। मीन्स जो इस साइंस को नहीं समझते वो शायद इसके बारे में नहीं जानते कि एनर्जी कितनी पावरफुल है और आप क्या क्या इसके थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में मेनली 7 चक्रास होते हैं जो हमारे हर ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। और अदर छोटे छोटे जो चक्रास होते हैं ये उनको एनर्जी भेजते रहते हैं। ये चक्रास हमारी पूरी बॉडी को, इवन हमें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली हमें बैलेंस करते हैं। दैट मीन्स हमारी हर प्रॉब्लम इन्हीं चक्रास से जुड़ी हुई होती है। वैसे चक्रास एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस वीडियो में इतना बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर इन चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो ये एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग नेगेटिव होने लगती है। हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, हम फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जॉब में, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती रहती है, हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम इन्हीं के थ्रू आती है। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस हो जाती है। वो स्मूथनेस नहीं रहती जैसे हम चाहते हैं। अब अगर ये एनर्जी फ्लो हमारी बॉडी में विदाउट एनी इंटरप्शन होता रहे, दैट मीन्स आप हेल्दी होंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे, एकदम स्मूथ लाइफ होगी जैसा कि हम हमेशा चाहते हैं। अब देखिए, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कैसे होते हैं। ये ब्लॉकेजेस बहुत से रीजंस की वजह से हम खुद से ही क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं करता है। ठीक है, ज़्यादातर रीजन हम खुद ही क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट कैसे होते हैं? ये होते हैं आपकी नेगेटिव थिंकिंग से, आपके नेगेटिव इमोशंस से, जैसे गुस्सा है, जेलसी है, गिल्ट है। ये आपकी डाइट से होते हैं, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होते हैं, और भी बहुत से रीजंस होते हैं। जैसे आप लेट उठते हैं तो चक्रास में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली शक्तिपात में क्या होता है? इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है। शक्तिपात लेने वाले और यूनिवर्सल एनर्जी के बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है। हर शक्तिपात में 4 लेवल पे, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे क्लेंजिंग होती है। ये क्लेंजिंग आपके ऑरा को
और आपके चक्रों की होती है। इस क्लिनजिंग के थ्रू आपकी बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं उस लाइफ फोर्स एनर्जी के थ्रू जो पूरे ब्रह्मांड में है। इस शक्तिपात के प्रोसेस में आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सबको क्लीन किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, अनवांटेड है। ये प्रोसेस आपकी बॉडी के चारों तरफ के एनर्जी पैटर्न को क्रिएट करती है। इट्स अ प्रोसेस विद अट्यून आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर सोल इन अ सिंगल पैटर्न. Your body gets detoxify itself of toxins that have built up over a period of time. And then you see many positive changes in your overall life. आफ्टर अट्यूनमेंट आप खुद को हील कर सकते हैं, आपकी साइकिक पावर्स एक्टिवेट होने लगती है, जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है, आपके रिलेशनशिप बेटर होने लगते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स में चेंजेस होने लग जाते हैं। अपने आप आपके अंदर आपके बिहेवियर में आपको खुद को एक पॉजिटिव फील चेंज होने लगता है। इसके लिए आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होता है। आप खुद से ही एक ग्रेजुअल एनर्जी शिफ्टिंग को फील करने लगते हैं। अब शक्तिपात के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। शक्तिपात कितने तरह का होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट पे, वो है रेकी अट्यूनमेंट। बाय दिस अट्यूनमेंट आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में क्रिएट हो जाता है। रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल के अट्यूनमेंट के बाद में आप एक हीलर बन जाते हैं जो खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं। थर्ड लेवल अट्यूनमेंट के बाद में आप एक सर्जन बन जाते हैं। आप देश के किसी भी कोने में किसी भी बीमारी के लिए किसी को भी हील कर सकते हैं। इवन आप दूर बैठे किसी भी पर्सन का ऑपरेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड साइकिक सर्जरी। ये बहुत ही पावरफुल टूल है रेकी का। विदाउट मेडिसिन किसी को भी बिना टच किए हील करने की पावर आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंजल अट्यूनमेंट। बाय दिस अट्यूनमेंट आपका कनेक्शन सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं से होने लगता है। आपको गाइडेंस मिलने लगती है, आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है, आपको अपने आप गाइडेंस आने लगती है। आप उन्हें हीलिंग के लिए भी सेंड कर सकते हैं। जब आपका कनेक्शन एंजल से, दैट मीन्स उन सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं से होने लगता है, देन आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ने लगती है, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज में इंप्रूवमेंट होने लगता है। नेक्स्ट होता है विद्या शक्तिपात। ये अट्यूनमेंट बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है, या फिर कोई भी पर्सन जो किसी भी तरह की स्टडीज से जुड़े हुए हों, उनका ये अट्यूनमेंट किया जाता है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी जिस भी चक्रा में कहीं भी ब्लॉकेज होते हैं, आप पढ़ते हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हैं बट आपको याद ही नहीं रहता है, आप लिख नहीं पाते हैं, किसी के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी मेमोरी पावर बहुत वीक है, तो इस अट्यूनमेंट के थ्रू ये आपकी इन सभी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है समृद्धि शक्तिपात। समृद्धि शक्तिपात में आपके चक्रों में से मनी रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। इस अट्यूनमेंट के बाद में आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट मनी। मनी को लेके आपके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाते हैं, जैसे कि ये पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो पैसे वालों के चोचले हैं, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं। या फिर किसी के पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से आप में जेलसी है, एंगर है, तो जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो क्लीन होने लगते हैं। जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो आपके ऑरा में से भी क्लीन होते हैं। आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जॉब में हो या बिजनेस में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो रिजॉल्व होने लग जाती हैं। जैसे प्रमोशन या सैलरी रिलेटेड अगर इशू है तो प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली हर डायमेंशन में फ्लो होने लगती है। प्रैक्टिकली देखिए, अगर आपके पास में पैसा होगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है, चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को भी, फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप ले पाएंगे। इसका मतलब इट फ्लोज इन एवरी डायमेंशन। ये आपको आपकी गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। आपका कैश फ्लो प्रॉपर होने लग जाता है, और मेनली इट हेल्प्स यू टू गेट योर
ब्लॉक्ड मनी बैक। अगर आपका पैसा किसी ने अटका रखा है या वो नहीं दे रहा है तो वो भी पॉसिबिलिटीज है आपके पास में वो मनी वापस आ जाए, अनटिल आपने अगर किसी और का पैसा नहीं रोक रखा होगा तो। सो इन शॉर्ट आप एक अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाते हैं जो आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट होती है कुंडलिनी शक्तिपात। ये अपार ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबकी पावरफुल ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में सोई रहती है। तब तक आप भौतिक जीवन में ही खोए रहते हैं। जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर जागृत होने लगती है, बड़े बड़े आप में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के रास्ते आपके लिए खुलते जाते हैं। कई बार तो पूरी लाइफ स्पेंड करने के बाद में भी वो नहीं जागती है, वो लोग ऐसे ही जीते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। कुंडलिनी शक्तिपात में इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुंडलिनी ऊर्जा के नेगेटिव पार्ट्स भी बहुत होते हैं। तो अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा का शक्तिपात लेते हैं या फिर अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा जागृत करने के कोई मेडिटेशन करते हैं तो वो आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, खुद से ना करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है मधुरम शक्तिपात। इस शक्तिपात में जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर सास बहू होती है या कोई भी रिलेशन जिनमें आपस में नहीं बन रही है, ना तो उन्हें छोड़ पा रहे हैं ना ही उनके साथ रह पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मधुरम शक्तिपात दिया जाता है। इन शॉर्ट इन रिश्तों में सुधार लाने के लिए बेसिकली ये शक्तिपात किया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ अट्यूनमेंट्स एंड देयर बेनिफिट्स। आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं श्वेता जैन आपसे मिलती हूँ अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच।